भिवाड़ी के चौपान की खड़खड़ी में बनने वाले डंपिंग यार्ड के विरोध में आज ग्रामीण और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर यानी एडीएम को सरकार के नाम एक सख्त ज्ञापन सौंपा और इस फैसले को तुरंत बदलने की मांग की। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि भिवाड़ी का सारा कूड़ा कचरा चौपान के क्षेत्र में डालने की साजिश हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो आसपास के गांव में प्रदूषण फैलेगा, जानलेवा बीमारियां पनपेंगी और पर्यावरण को कभी न पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि भिवाड़ी का कूड़ा भिवाड़ी में ही डालो, इसी में सबकी भलाई है। ग्रामीण अपने हक और स्वास्थ्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम लोग विरोध प्रदर्शन पिछले मंगलवार से कर रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे। मौके पर हुआ क्या था कि यहाँ पर खड़खड़ी के गांव में ज़मीन है, वो ज़मीन अरावली नोटिफिकेशन से गवर्न होती है। बीडा ने उस ज़मीन को डंपिंग यार्ड बनाने के लिए नगर परिषद को दिया और नगर परिषद को जब ज़मीन दिया तो उस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज़मीन से संबंधित इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये जो 3 प्री क्लियरेंस हैं जो कि अरावली नोटिफिकेशन 1992 के तहत ज़रूरी हैं, क्योंकि अरावली नोटिफिकेशन 1992 में एक ऐसा कानून है जो सिर्फ देश के 2 जिलों 1992 का अलवर और गुड़गांव, उन 2 जिलों में ही कार्यरत है और यह अरावली के लिए है। और यहाँ पर कोई भी विकास की योजना भी बनेगी तो उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए बनेगी। उस लेटर में भी उन्होंने लिखा हुआ है। हमने मौके पर जा कर के वहाँ काम बंद कराया जो काम चल रहा था और उनसे कहा कि जो ये ज़रूरत है, नियम है, इन कानूनों को आप पूरा करके यहाँ पर आइए, क्योंकि हमें पता है वो कानून पूरे नहीं हो सकते। सर, डंपिंग यार्ड बनाने से पहले क्या उन्होंने आपको कोई नोटिस भेजा था कि आपसे कोई बातचीत की थी? उन्होंने किसी को न जनसुनवाई की, न किसी को वहाँ पर सूचना दी, न ग्राम सभा की वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की। और वो तो रात में जाकर के उन्होंने चोर और डकैतों के जैसे वहाँ पर काम शुरू किया। 4-5 जेसीबी लेकर के गए, डंपर और ट्रैक्टर लेकर के गए। दूसरे दिन हम लोग अलवर से आए, यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और दोपहर में 45 डिग्री टेम्परेचर पे 1 बजे वहाँ जाकर के काम को रुकवाया और हमारा एक बुजुर्ग तो दूसरे दिन लू लगने से एक्सपायर भी हो गया। तो ये हमारी नस्लों का, हमारे इलाके का सबका सवाल है और अरावली की बड़ी लड़ाई है। और अरावली की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट अपने लिए हुए फैसलों को भी बदल सकता है तो हम यहाँ पर प्रशासन से सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं आपके मार्फत। हम उनको स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये कानूनों का प्रावधानों का पूर्ण नहीं होते हैं तब तक आप वहाँ पर मौके पर काम करने नहीं आवें। ज़बरदस्ती वो ठेकेदार पुलिस को लेकर के वहाँ पर रोजाना आ जाता है, गाँव वालों से लड़ना चाहता है तो कानून और व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पर कहने आए हैं। राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है और कॉपी हमने सारी भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, राज्य पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, प्रभारी, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उसको, यहाँ के हमारे विधायक, सबको हमने कॉपी एंडोर्स की है और उन सबसे यही कहा है ये काम सरकार कर रही है और गैर कानूनी कर रही है। यदि प्रशासन भी गैर कानूनी काम करेगा तो फिर काम को, सही काम कौन रोकेगा? तो इसलिए हम इस काम को ना होने देंगे क्योंकि गलत है और हमने साफ साफ लिखा है, इसमें भी लिखा है, पूरी तरह से लिखा है, इन चीज़ों के बिना ये काम करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम को हम नहीं होने दे रहे हैं, रोकेंगे और इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये सब क्या मांगे हैं सर आपकी? मांग यही है कि जो भिवाड़ी की गंद है हमारे साइड फेंक रहा हूँ वो नहीं फेंकनी चाहिए। अपने इनको यहाँ रीको की दुनिया भर की ज़मीन पड़ी है और रीको को वही ज़मीन यहाँ अलाट करानी चाहिए। जो भिवाड़ी का कूड़ा कचूड़ा फैक्ट्रियों का या कहीं का भी उनको यहीं डालना चाहिए। वो हमारे जो चौपान की का जो एरिया वो इनको चिन्हित नहीं करना चाहिए और अगर इन्होंने वो चिन्हित करा तो वो गाँवों के बीच में, मस्जिदों के बीच में, कब्रिस्तानों के बीच में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी और वो हम खड़ी होने नहीं देंगे, चाहे हमारे को कहीं कुछ भी करना पड़ जाए। और हमारे को ऐसा भी नहीं है कि भाई हम तो अनपढ़ आदमी है, ऐसे डरने वाले भी नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती और कोई केस लग जाएगा और हमारे दिनू लगे, हमने इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डंपिंग यार्ड चौपान की में नहीं बनने देंगे, साफ सुथरी बात है। विकास की योजना नहीं दे सकते, उस जगह को हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए आवंटित नहीं कर सकते, शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल रहा, हमारी ज़मीनें तो चली गई कंपनियों में, अब हम कचरा भी झेलें, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और सरकार और जो यहाँ प्रशासन है, जो ये लोग हैं,
जो ये बनाना चाह रहे हैं कचरादान, ये सब साजिश के तहत बनाया जा रहा है। एक तो हमारा इलाका पहले से ही पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, और बीमारियां फैलेंगी। जब रोज़गार भी नहीं है, बीमारियां फैलती रहेंगी, ज़मीनें भी नहीं है, तो हम करेंगे क्या? तो यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। जब पलायन ही करना है तो इससे बेहतर है कि हम जेलों में जाएं, पर ये डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, हमारे रहते हुए नहीं बनने देंगे। बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर विकास किया जा रहा है वहाँ पर कूड़ेदान को भी दिया जाए। जब हमारे पास ना विकास किया जा रहा है हमारे साथ, ना ज़मीनें हमारी छोड़ी हैं, तो फिर हम कचरादान क्यों झेलें? हमें क्यों बीमारियों के बीच में फंसाया जाए? वहाँ पर जहाँ डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है वहाँ पर 300 मीटर पर बच्चों का स्कूल है। स्कूल के लिए खेल मैदान नहीं है, जगह नहीं है, उसके लिए तो आवंटित ये बीड़ा या हमारे प्रशासन नहीं करता है इस ज़मीन को, और कूड़ेदान के लिए फटाक से बोल देते हैं। विनाश तो है हमें अगर चौपान की, और विकास है भिवाड़ी। हमें तो विनाश में शामिल किया जा रहा है, हमारा तो विनाश किया जा रहा है, ना कि विकास किया जा रहा हो। सब इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई हम डंपिंग वार्ड रोकने के लिए हम आज हमको 10 दिन हो गए इसके चक्कर में, और हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं सब, और करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। को फैक्ट्री में तो हमारे बच्चों को किसी को कोई रोज़गार दिया नहीं जा रहा है, और जो हम सड़ांध है उसको हमारे यहाँ पहुँचाया जा रहा है। पहले ही पिछड़ी हुई कौम है, ना अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ बच्चे हैं, सब डंपिंग वार्ड के लिए तो बोल दिया। ऐसा नहीं कि भाई हमारा एक भी बच्चे को किसी को फैक्ट्री में लिया जाए, किसी काम लिया जाए, कोई भी काम करा जाए, तो हम वेस्टेज को हमारे यहाँ फेंका जा रहा है, तो हमको यूज करा जा रहा है, यूँ आगे बढ़ाया नहीं जा रहा हमको किसी भी तरीके से। कोई बच्चे को किसी को भी कोई काम करने की शिक्षा में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाते या और कोई कॉलेज बनाते तब तो बात है। सारे अनपढ़ता का योगदान रहा इसमें, और यहाँ ये अपना जो गंदगी का यार्ड है उसको वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो उसको पानी में भी जहर है, हवा में भी जहर है, सारी चीज़ में जहर ही जहर है। तो उसको लिए सोचा जाए, सरकार देखे हमारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करा जाए कि भाई हम भी इंसान हैं, भाइयों के भाई हैं। हमको ऐसा नहीं समझा है भाई ये कूड़दान है, कूड़दान मिला तो जी क्या हमारे वहाँ पर जो रीको आई है सन 2000 में आई है, लेकिन रीको की तरफ से हमारे इलाके के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, ना ही तो कोई पार्क है, और ना ही जब हम स्कूलों के लिए या किसी और चीज़ के लिए फाइल लगाते हैं जब तो ये ज़मीन अलॉटमेंट नहीं होती, और एक भिवाड़ी का कूड़ादान डालने के लिए रातों रात में ये ज़मीन अलॉटमेंट कर दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक हमारा एक भी आदमी रहेगा हम कूड़ादान नहीं बनने देंगे। वहाँ पर हमें पहले फैसिलिटी चाहिए, जो भिवाड़ी में फैसिलिटी दे रखे, पार्क की जगह पार्क है, स्टेडियम है, बच्चे हमारे भी हैं, हमारे बच्चों में भी काबिलियत है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और जिन गांवों की रीको ने पूर्व में ज़मीन एक्वायर कर रखी है, आज तक तो उनको रीको से लाइट नहीं दी गई है। अभी तक भी उन गांवों में रीको से लाइट नहीं है, मच्छर खाते हैं लोग बागों को। फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, और गंदगी को ले जाके मतलब चौपान की में डाला जाए कि यह हरगिज नहीं होगा। इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे। मैडम नेक्स्ट स्टेप का भी बता देते हैं। ये जिस जगह साइट है, दोनों गांव खरखड़ी और चौपान की, दोनों की लाल डोरा की ज़मीन लगती हुई है। स्कूल बना हुआ, मस्जिद बने हुई, मदरसे बना हुआ, सब कुछ बना हुआ है। हम संवैधानिक तरीके से ही ये कह रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं गलत काम है, इसको रोक दो, नहीं होने देंगे। पुलिस को ला रहे हैं बीच में, यदि गलत तरीके से पुलिस को आगे किया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की इनकी होगी। और ये यदि नहीं मानेंगे तो हमने एनजीटी के जरिए से इस प्रशासन को भिवाड़ी के 10 मामलों में नकेल लगा रखी है। इसमें भी हम एनजीटी की शरण में जाएंगे और काम नहीं होने देंगे, और उसके बाद भी पार नहीं पड़ती तो लड़ेंगे, मरेंगे, और डंपिंग यार्ड नहीं बनेंगे। जो सरकार का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है ना, एक तरफ विनाश तो एक तरफ विकास चल रहा है भिवाड़ी की तरफ, और विनाश चल रहा है मेवात की तरफ। एक तरफ हमारे मेवात की सारी ज़मीनें रिको के माध्यम से अलॉटमेंट कर ली गई हैं, और अब भिवाड़ी को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहते हैं, और चौपान की को डंप करना चाहते हैं, कूड़ादान बनाना चाहते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने बता दिया है, हम लास्ट दम तक लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, जीतेंगे भी, डंपिंग यार्ड को नहीं बनने देंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी प्लानिंग चल रही है इनकी, ग्वालदा में गंदा पानी छोड़ने की। ग्वालदा भी हमारा बड़ा गांव है, ग्वालदा गांव में भी हम गंदे पानी को नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि यहाँ से गंदा पानी जाएगा तो हमारा पानी खराब होगा, लोग किसान खेती नहीं कर पाएंगे। पहले ही वहाँ पर्यावरण इतना ख़राब है, इतना दूषित है कि लोगों को एलर्जी, टीबी, दमा, इतनी बीमारियाँ लोगों को। हम चौपान की विकास चाहते हैं, हम वहाँ विनाश नहीं चाहते, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
एक्चुअली जो ये सरकार बिड्डा द्वारा जो डंपिंग यार्ड यहाँ पे दिया गया है खरगड़ी गांव में, इसका सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और राज्यपाल जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से इसे रोका जाए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बंदापुर गांव है, खरगड़ी गांव है, इन गाँव में पहले से कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कई मौतें कैंसर से हुई हैं। और जो डंपिंग यार्ड बनेगा इससे कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि गाँव में फैलेंगी और जायज़ सी बात है कि मेवात के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया गया है। वहाँ पर बजाय स्टेडियम के देने के, पार्क वगैरह देने के, स्कूल देने के, कॉलेजेस देने के अलावा वहाँ पर अब ये चीज़ दी गई है तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है और इसका हम सभी साथी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सरकार से बस यही अनुरोध है कि किसी भी तरीके से इस डंपिंग यार्ड को यहाँ पे रोका जाए और जो भी इसके संबंधित जो भी जगह हो, कोई ऐसी जगह जो आबादी से अलग हो, वहाँ पर इस चीज़ को दिया जाए जिससे कि गाँव के सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, आज ज्ञापन सौंपने के बाद क्या आपको उम्मीद है कि आपकी बातें मानी जाएंगी, आपकी मांगें मानी जाएंगी? देखिए, ये तो अभी एक हमने कहने का मतलब एक जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू हम इस काम को कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस है कि सरकार को इस चीज़ से एक हम करा दें कि भाई ठीक है कि इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ ना हो। अगर ये चीज़ आगे प्रोग्रेस में करते हैं ये, तो फिर इसका विरोध हम ज़मीन से लेकर के जयपुर तक जहाँ पर भी हम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे और इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। हम सब ने ये ठाना है, जंगल जमीन बचाना है। हम सब ने ये ठाना है, जंगल जमीन बचाना है। हम सब ने ये ठाना है, जंगल जमीन बचाना है। अभी तो नील अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो नील अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो नी अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे।